क्या आपको भी लगता है कि भूत नहीं होते? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं आप, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बताएंगे डर की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिनको सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई भूत होते हैं? आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक शहर अलीगढ़ की है। वैसे तो ये कहानी 1989 की है, पर आज भी अलीगढ़ के लोगों के साथ ये हादसा रात में हो रहा है। जो लोग अलीगढ़ से इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जिनके साथ ये घटना घटी उनका नाम था रहमान अली। रहमान अली शादीशुदा थे, जवान थे और 3 बच्चों के बाप भी थे उस वक्त। और रहमान साहब को मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जब भी कोई न्यू मूवी रिलीज़ होती तो रहमान साहब मूवी थिएटर में मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाया करते थे। इसके अलावा रहमान साहब को एक शौक़ और था, उनको वेल ग्रूम रहने का बहुत शौक़ था। हमेशा शेरवानी पहनकर, इत्र वगैरह लगाकर ही घर से बाहर निकला करते थे। एक दिन रात में करीब 7-8 बजे उनके कुछ दोस्त उनके घर पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं कोई मूवी नहीं देखी, और आज उनके एक दोस्त के घर पर वीसीआर आया हुआ है और वो एक मूवी देखने वाले हैं, तो उसके लिए वो उनको इनवाइट करने के लिए आते हैं। जिस पर रहमान अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम लोग चलो और मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर रहमान तैयार होने लगते हैं और तैयार होने के बाद वही शेरवानी और इत्र लगाकर अपनी बीवी से बोलकर जाते हैं कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, और इस तरह वो अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। अपने दोस्त के घर पहुंचकर मूवी वगैरह देखकर जब रात को करीब 12 बजे के आसपास ये घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो इनको पीछे से किसी औरत की आवाज़ आती है, जो इनका नाम लेकर इनको पुकारती है और कहती है, रहमान अली मेरी मदद करो। लेकिन ये ना जाने क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखते, और तभी इनकी नज़र रोड पर पड़ती है, जहाँ पर एक परछाई में इनको बुर्खा पहनी एक औरत नज़र आती है। इनको उस परछाई को देखकर लगता है कि इनके पीछे जो औरत है उसने बुर्खा पहना हुआ है, और वही परछाई धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और देखते ही देखते वो परछाई इतनी लंबी हो जाती है कि इनके सर से भी ऊपर निकल जाती है। और तभी वो औरत फिर से इनको आवाज़ देती है, लेकिन इस बार वो इनका नहीं बल्कि इनके पिता का नाम लेकर इनको पुकारती है, और वो कहती है, आबिद अली के बेटे मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर रहमान अली बिल्कुल चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि इसको मेरे पिता का नाम कैसे पता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर पीछे नहीं देखते और बहुत तेज़ी के साथ घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन घर के गेट पर पहुंचने के बाद ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब तो घर पर पहुंच चुका हूं, शायद मेरे पीछे अब कोई ना हो। दोस्तों, इनका जो घर था उसमें जाने के लिए जीना चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था, और जीना चढ़ते वक्त ये अपनी लाइफ की वही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जो इन्हें नहीं करनी थी। जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस औरत का कद इतना लंबा हो चुका था कि उसका कद आसमान छू रहा था। ये उसका मुंह तो देख ही नहीं पाते हैं, इनको सिर्फ उसके पैर नज़र आते हैं, और इस मंज़र को देखकर उनकी बहुत ही दर्दनाक चीख निकल जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। इनकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसको सुनकर आसपास के सभी लोग बाहर आ जाते हैं, और ऊपर से इनकी वाइफ और बच्चे भी भागकर नीचे आते हैं और इनको उठाने की कोशिश करते हैं, पर इनका वज़न इतना ज़्यादा हो चुका था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इनको नहीं उठा पाते। तभी रहमान अली की वाइफ अपने पिता को बुलाती हैं, यानी कि रहमान अली के ससुर को, और वो इनको देखते ही समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग आदमी थे और पहले भी इस तरह की कहानियाँ सुन चुके थे, और वो ये जानते थे कि इस तरह के हादसे अक्सर अलीगढ़ में होते रहते हैं। इसके बाद किसी तरह बहुत सारे लोग मिलकर इनको ऊपर लेकर जाते हैं, और इनके जो ससुर थे यानी कि रहमान अली की बीवी के पिता, वो इनको एक पलंग पर बांध देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के हादसे जब होते हैं तो जिसके साथ ये हादसा होता है वो क्या करता है। वो इनको पलंग पर बांध देते हैं, इनके हाथ पैर बांध कर इनको लिटा देते हैं, ये बेहोश होते हैं। कुछ देर बाद इनके बच्चे इनको उठाने की कोशिश करते हैं, और जैसे इनको होश आता है तो ये इतने ताकतवर हो चुके होते हैं कि जिस पलंग पर इनको बांधा गया होता है उस पलंग को ये तोड़ देते हैं, और उसके बाद गुस्से में आकर अपनी बीवी और बच्चों को मारने लगते हैं। ये सब देखकर इनके बीवी बच्चे बहुत डर जाते हैं, और इनके ससुर एक मौलवी को बुला कर लाते हैं। मौलवी साहब इनके घर आते हैं और इनकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि इनके साथ भी वही हादसा हुआ है जो आजकल अलीगढ़ में हो रहा है, एक छलावे का पीछे पड़ना। इसके बाद मौलवी साहब किसी तरह रहमान अली को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर दुआएं पढ़ने के बाद उस छलावे पर वो काबू पा लेते हैं। लेकिन छलावा बाहर आकर कहता है
कि मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ और अपनी ही मर्ज़ी से जाता हूँ। मैं तेरे कहने से बाहर नहीं आया, बल्कि मैं बाहर आया हूँ इस आदमी की वजह से। छलावा कहता है कि रहमान अली ने उससे कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से उसको रहमान अली को छोड़ना पड़ा, नहीं तो आज उनके बीवी बच्चों को और रहमान अली को सबको मार देता। इसके बाद वो छलावा रहमान अली को छोड़कर चला जाता है। लेकिन रहमान अली ने छलावे से वो क्या बात कही, वो बात रहमान अली को खुद को भी नहीं पता होती और ये राज ही रह जाता है। इसके बाद रहमान अली अपने घर वापस आ जाते हैं और पहले की तरह अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहने लगते हैं। अलीगढ़ में आज भी इसी तरह के हादसे हो रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ये कहानी हमें खुद रहमान अली की पोती ने बताई है, ताकि सभी को अलीगढ़ में वो इस चीज़ के बारे में बता सकें। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।